अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्षेत्र मिति से आपके लोको पायलट यानी रेलवे वगैरह में पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पहिए का अर्ध व्यास यानी त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है, तो 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जैसे आपकी साइकिल ही है बेटा, तो अगर साइकिल की पहिया एक चक्कर नाचती है तो वो रोड पर कितना दूरी तय करेगी, जितना आपके पहिए का घेरा, टायर का जितना घेरा, जिसको कि हम लोग गणित की भाषा में परिधि बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं ये वाला। तो हम लोग लिखते हैं एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर बेटा परिधि होता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, बराबर परिधि होता है। बराबर जो है परिधि का फार्मूला है 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 दिया है, गुणे 7। 7 से 7 कट गया तो बराबर आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है ना? तो कितने चक्कर में 44 किलोमीटर तय करेगा? तो हम लोग लिखेंगे इसको भी 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। तो लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर 44 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 44 किलोमीटर को बेटा मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। हमें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो गुणे 100। अब ये आपका किलोमीटर बन गया सेंटीमीटर। तो इतने सेंटीमीटर, जब एक चक्कर में बेटा 44 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो इतने सेंटीमीटर दूरी कितने चक्कर में तय करेगा? तो इसी में जो है 44 से भाग देंगे। 44 एकम 44। अब एक के आगे कितने जीरो लग गए? 5। तो बराबर एक के आगे 5 जीरो आप भी लगा दीजिए। इतने चक्कर करेगा। यही हो गया चक्करों की संख्या। ये आपका आंसर आ गया, माने 1 लाख चक्कर लगाए। तो ये बात आपके समझ में आ रही है, चक्करों की संख्या। और नहीं तो बेटा फिर वैसे लिखेंगे, चूंकि इसलिए लगाएंगे, लिखेंगे कि 44 सेंटीमीटर दूरी तय करता है बराबर 1 चक्कर में। बोलिए ना भाई, ऐसे लिखेंगे। या तो फिर ऐसे लिखेंगे बेटा कि 44 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है बराबर कै चक्कर में? 1 चक्कर। बोलिए भैया ना, लिखा हुआ है 1 चक्कर में चली गई दूरी परिधि होती है और उसका मान आया 44 सेंटीमीटर। तो वही बात लिख रहे हैं, 44 सेंटीमीटर दूरी कोई भी पहिया तय कर रहा है यहाँ पर एक चक्कर में,
तो इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा बराबर 1/44 चक्कर में। कितने में? इसलिए इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। इसलिए अगली लाइन में लिखेंगे 44 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा बराबर कितने चक्कर में? तो 1/44 और ऊपर गुणे हो जाएगा 44 गुणे 1000 गुणे 100। ऐसे करेंगे 3 लाइन। तो देखिए वही चीज फिर आई, ये यही चीज जो है यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया। चक्करों की संख्या बराबर बेटा कुल दूरी में उसके 1 चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे दिया। कुल दूरी इतना सेंटीमीटर है, उसमें जो है 1 चक्कर में चली गई दूरी 44 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। जितनी बार भाग जाएगी आंसर हमारा चक्करों का आ जाएगा कि इतने चक्कर लगाएगा। और नहीं तो ऐसे लिखिए फिर 3 लाइन। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका आ गया 1,00,000 चक्कर लगाएगा। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। किसी कोई डाउट? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं किसी वृत्त की त्रिज्या में, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक बात आप समझ लें बेटा, आपको बताया गया है कि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि की जाए, x% की वृद्धि या कमी की जाए। लंबाई में x% की वृद्धि या कमी की जाए और चौड़ाई में y% की कमी या वृद्धि की जाए। कमी या वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर आपको फार्मूला सीधे लिखाया गया कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होगा बेटा x प्लस वाई। फार्मूला लिखेंगे x प्लस वाई एक पोस्ट में प्लस x गुणे वाई, x गुणे वाई बटे 100 दूसरे पोस्ट। ये है आपका फार्मूला। वैसे लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा बेटा कि थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इस फार्मूले पर ऐसे प्रश्नों को जब रखेंगे तो बड़े आराम से आएंगे। इसमें आपको बताया गया कि अगर जब वृद्धि होगी तो वृद्धि हमारा प्लस होता है, बढ़ाना होता है, तो वृद्धि को हम लोग यहाँ पर जो है बेटा प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे और जहाँ पर कमी हो रही है उसे, कमी मीन्स घटाना, माइनस होना, तो हम लोग उसे ऋण चिन्ह के साथ फार्मूले में रखेंगे। जैसे मान लीजिए x% की वृद्धि हो रही है और y% की कमी हो रही है, तो x को प्लस के साथ रखेंगे और y का चिन्ह यहाँ पर माइनस कर देंगे, तब हो जाएगा x माइनस y। और प्लस हो जाएगा x गुणे माइनस y। जब माइनस y का गुणा करेंगे तो माइनस से गुणा होने पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस XY बटे 100। और जब कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस XY/100। तो x का जो भी मान दिया रहेगा वैसे। अब लास्ट में यदि आपका आंसर प्लस में आता है तो आप कहेंगे इतने % की वृद्धि हो रही है, और यदि लास्ट में आपका आंसर ऋण चिन्ह के साथ आता है तो आप ऋण बताएगा कि इतने % की
कमी। क्लियर है? ऐसे ही वृत्त में भी होगा। अब अगर कहीं पर भी आपका वृत्त है तो वृत्त में भी इधर आप जो है x% की वृद्धि मान लीजिए और यहीं से इधर भी त्रिज्या में x% की इधर भी वृद्धि या कमी मान लीजिए, तो दोनों तरफ सेम होगा। यानी यहाँ पर जो है दोनों x हो जाए, दोनों क्या हो जाए, y का भी मान x हो गया। आप ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जब वृत्त की त्रिज्या या अर्ध व्यास कह दे कि भाई 30% बढ़ा दिया तो आपका जो है x का भी मान 30% होगा और y का भी मान, इधर भी त्रिज्या बढ़ी और इधर भी बढ़ी, ऐसा मान। क्योंकि जितने भी फार्मूले हैं उसमें केवल त्रिज्या बढ़ती है। आप देखिए ना वृत्त में, वृत्त का फार्मूला परिधि के लिए है, कहता है परिधि बराबर है बेटा, परिधि बराबर है 2πr, करें क्षेत्रफल बराबर है πr²। ऐसे है। तो हम लोग ये जानते हैं कि दो फिक्स है, पाई का मान 22/7 या 3.14 फिक्स है, वो घटता बढ़ता नहीं है, तो केवल r का ही मान बढ़ रहा है। जैसे कह दिया कि परिधि 20% बढ़ा दिया, तो परिधि 20% कौन बढ़ा, r बढ़ा। परिधि अगर 20% बढ़ेगी तो किसकी वजह से बढ़ेगी, त्रिज्या की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि 2 और पाई तो फिक्स है, वो तो बढ़ घट नहीं रहे। कोई भी संख्या 2 ही रहेगी, वो 3 नहीं हो जाएगी। और पाई का मान 3.14 या 22/7 है, तो 22/7 सदैव रहेगा स्थिरांक। इस तरह से अगर आपकी परिधि भी कह दे कि 20% बढ़ाई जा रही है, तो इसके माने मतलब कि त्रिज्या 20% बढ़ाई जा रही है। पूछ देगा कि परिधि में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो भी हम समझ जाएंगे कि परिधि का मतलब कर रहा है त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, या 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, ऐसे। तो यहाँ पर बेटा x और y है, और जब वृत्त का मामला आएगा तो त्रिज्या जितना इधर बढ़ेगी या घटेगी उतना इधर भी बढ़ेगी और घटेगी, तो x का भी मान x ही रहेगा और y का भी मान x ही हो जाएगा इस फार्मूले में। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग इसी फार्मूले में इसका मान रखते हैं। यहाँ पर खैर त्रिज्या ही दिया, अगर परिधि भी दिया रहता तो भी यही फार्मूला लगता। क्लियर हो गया? जैसे त्रिज्या यहाँ ऑलरेडी दिया बेटा, तो इधर की त्रिज्या और इधर की त्रिज्या, ऐसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि इधर वाला मान लीजिए x का मान है और इधर वाला मान जो है y का, इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे ऐसे। लेकिन कहीं पर दे दिया कि भाई परिधि में इतने % की वृद्धि या कमी की जाती है, तो भी यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि परिधि भी क्यों घट रही है या बढ़ रही है, तो ड्यू टू r, ड्यू टू रेडियस, त्रिज्या। तो चलिए बेटा, तो अब हम लोग जो है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी, तो यही वाला फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। लिखेंगे फार्मूला बेटा कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x + y एक कोष्ठ में प्लस x गुणे y बटे 100 दूसरे कोष्ठ। इसमें हम लोग मान रखते हैं बेटा, कह रहा है कि 30%, x का मान इधर भी 30% हो गया और इधर से भी 30% कम किया जा रहा है, तो कमी को हम लोग ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे। किसके साथ रखेंगे? ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे। तो लिखेंगे -30 माइनस y का भी मान 30 एक कोष्ठ में, प्लस यहाँ पर लिखेंगे -30 गुणे
-30/100 दूसरे क्वेश्चन। क्लियर है? अब बेटा ये माइनस माइनस चिन्ह एक साथ जुड़ जाएगा तो -60 हो गया, और यहाँ पर -30 में -30 का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण में ऋण का गुणा होने पर प्लस हो जाता है बेटा। तो ये 30 में 30 का गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस 900/100, 900/100। अब देखिए -60 + 9, तो माइनस वाले का बच रहा, 60 में से 9 निकल गया, 51। 51 किसका है? माइनस वाला। तो 51% आ गया सीधे आंसर। और माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस चिन्ह बता रहा है कमी। 51% की कमी होगी, ये आंसर है। तो यही बात आपको बता रहे हैं बेटा कि यदि लास्ट में हमारे आंसर में माइनस चिन्ह आता है तो हम कहेंगे क्षेत्रफल में इतने % की कमी हो जाएगी, और ये प्लस में आता तो हम कहते हैं कि क्षेत्रफल में इतने % की वृद्धि। किसी कहीं डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो गया? ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं। अभी आप जो है बेटा वैसे क्षेत्रफल माने, ठीक है ना? तो मालूम हुआ कि पहले जो है बेटा πr² से ज्ञात करें, ठीक है ना? वृत्त का क्षेत्रफल πr² था। अब त्रिज्या जो है 30% कम कर दी गई, ठीक है ना? तो 70% ले ली गई। तो r का 70/100 करें, तब नया क्षेत्रफल कितना हो गया। फिर दोनों क्षेत्रफलों का अंतर करें, फिर प्रतिशत अंतर ज्ञात करें, तो टाइम बहुत लगेगा। ऐसे क्या है कि बहुत शॉर्टकट फर्क। अगला है क्वेश्चन, हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, तो 500 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। अभी आपको बताया गया बेटा कि कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो लिखेंगे बेटा एक चक्कर में चली दूरी, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, चली दूरी बराबर परिधि हो जाएगा, बराबर परिधि, और परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 1.26 दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो हम लोग πd लगा, कौन सा फार्मूला लगा? πd, परिधि बराबर 2πr बराबर πd। तो πd लगा दें बराबर 22/7 गुणे d, डायमीटर व्यास दिया 1.26, 1.26 बेटा d का मान रख दिया। 7 1 कम 7 5 12, 7 वाटे 56, कितना आ गया? 0.18। बोलिए भाई, 0.18 का 22 में गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है? 3.96। इतना आ गया बेटा मीटर, इतना आ गया मीटर। तो अब हमें मालूम है कि एक चक्कर में ये वाला पहिया जिसका कि व्यास 1.26 मीटर है, वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 3.96 मीटर दूरी एक चक्कर में तय करेगा। तो कह रहा 500 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो लिखेंगे अतः 500 चक्करों में तय दूरी बराबर हो जाएगा बेटा 500 गुणे 3.96, कितना आ गया भाई? 396 में 5 से गुणा कर लेंगे, ये 1980 मीटर की दूरी तय करेगा।
गुणा करके देख लीजिए, 5 5 छक 30 के 0, 5 9 45 और 3 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 5 3 या 15 और 4 19, 1980 मीटर ये आपका आंसर है। ठीक है ना। एक चक्कर में चली गई दूरी 3.96 मीटर, अतः 500 चक्करों में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 500 गुणे 3.9, 1980 आंसर आ गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोई डाउट? करा एक चक्राकार बनाने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल 154 तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो चक्राकार की चौड़ाई क्या है? ऐसे है बेटा, ये वाला चौथा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ऐसे आपके चक्राकार बने हुए हैं, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं। ऐसे बेटा ये है, एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है और इसके अंदर भी एक वृत्त है ऐसे। ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है। यही संकेंद्री दो वृत्त बन गए। इस वृत्त का अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया, इसका 154 दिया और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है 616 दिया, बड़े वाले का 616। तो ये वाली चौड़ाई पूछ रहा है, ये चौड़ाई पूछ रहा है, यही आंसर पूछ रहा है कि संकेंद्रीय वृत्तों के चक्राकार की चौड़ाई क्या है, इस चक्राकार की चौड़ाई क्या है, ये पूछ रहा है, ये वाली चौड़ाई। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बेटा हमें दिया, दूसरे वृत्त का, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बेटा कैपिटल R सेंटीमीटर है, वह छोटे की स्मॉल r सेंटीमीटर है। ठीक है ना। प्रश्नानुसार बेटा क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का लिख दिया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर से, बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल का मान दिया बेटा 616, कितना दिया 616 बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर। इसलिए बेटा यहाँ से लिखेंगे r स्क्वायर बराबर, तो 616 गुणे 7/22, 28 बार भाग जा रही है। r स्क्वायर बराबर, इसको काटेंगे तो 28 बार भाग गई, 28 गुणे 7 196, r स्क्वायर बराबर 196 आ गया, r स्क्वायर बराबर 196, अतः r बराबर हो गया बेटा करणी में 196, वर्गमूल आ गया 14, कितना आ गया, हाँ 14 सेंटीमीटर। जब इधर का घात हटाते हैं बेटा, तो इधर वाली राशि पर घाते 1/2 हो जाता, अथवा उसी को कहते हैं करणी लग जाता। करणी का मतलब वर्गमूल ज्ञात करना, 196 का वर्गमूल 14।
तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई, यहाँ तक की त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर बड़े वृत्त। अब हम लोग ऐसे ही छोटे वृत्त का ज्ञात करें, लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर से, इसकी त्रिज्या आर माने हैं बेटा। क्षेत्रफल दिया 154, तो यहाँ पर मान रखते हैं 154 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7/22। 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49 बराबर 49 आ गया। इसलिए आर स्क्वायर बराबर है बेटा, तो आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर बराबर करड़ी में 49 बराबर 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 14 में से 7 घटा दी, तो चक्राकार की चौड़ाई आ गई 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चक्राकार की चौड़ाई बराबर बड़ी वाली त्रिज्या बेटा 14 माइनस छोटी वाली त्रिज्या यहाँ तक कितनी है 7, तो ये 7 छोटी वाली त्रिज्या घटा दीजिए, तो ये वाली त्रिज्या ये इतनी जगह बच जाएगी। तो -7 बराबर 7 सेंटीमीटर ये आंसर हो। चक्राकार की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।